Hello students, how are you all? Myself Jitendra Kumar and today we are going to discuss in class 6 mathematics chapter 4 basic geometrical ideas. ठीक है, आज जो हम चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं वो है बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज। इसका एक्सरसाइज 4.1 हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 4.2 विच इज एक्चुअली बेस्ड ऑन द टॉपिक कर्व। ठीक है, आज जो एक्सरसाइज हम डिस्कस करेंगे 4.2 एक्सरसाइज है जो कर्व पे बेस्ड है और इसी से रिलेटेड एक टॉपिक और है वो है पॉलीगन्स। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट अस स्टार्ट अवर टुडेज टॉपिक। ओके, सो दिस इज mathematics class 6 chapter 4 basic geometrical ideas. In previous video we have already discussed about point. previous video में हमने डिस्कस किया था पॉइंट, लाइन सेगमेंट, लाइन, रे, इंटरसेक्टिंग लाइंस, एंड पैरेलल लाइंस। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में हमने इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो है कर्व, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। ठीक है, इसको समझे बिना ज्योमेट्री का समझना बेकार है। ठीक है, तो कर्व क्या है? एनीथिंग यू ड्रॉ यूजिंग योर पेन और पेंसिल विद और विदाउट यूजिंग अ रूलर इज नोन एज कर्व। कर्व क्या होता है? रूलर का यूज करके या उसके बिना हम जो भी कुछ हम ड्रॉ करते हैं दैट इज कॉल्ड अ कर्व, उसे हम कर्व कहते हैं। जैसे ये एक मैंने ओवल शेप बनाई है तो ये ओवल शेप क्या है? एक कर्व है। ये एक मैंने फ्री हैंड शेप बनाई है, ठीक है, तो ये भी एक कर्व है, ये भी एक कर्व है, ये भी कर्व है और ये भी कर्व है। अब इन कर्व में डिफरेंस क्या है? ठीक है, तो उस पर आते हैं। इफ ए कर्व डज नॉट क्रॉस इटसेल्फ, अगर एक कर्व ऐसा है जो अपने आप को क्रॉस नहीं करता, सच कर्व्स आर कॉल्ड सिंपल कर्व्स, उन्हें हम कहते हैं सिंपल कर्व। अब देखें तो ये भी सिंपल कर्व है, ये भी सिंपल कर्व है, सिंपल कर्व है, ये भी सिंपल कर्व है, लेकिन ये कर्व अपने आप को क्रॉस करता है तो ये सिंपल कर्व नहीं है। तो फिगर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फोर्थ ये सभी सिंपल कर्व्स हैं, फिफ्थ वन इज नॉट ए सिंपल कर्व। आगे चलते हैं। सम कर्व्स आर क्लोज्ड while सम आर ओपन। कुछ कर्व ऐसे होते हैं जो क्लोज्ड होते हैं और कुछ होते हैं ओपन। तो क्लोज्ड कर्व्स क्या होते हैं? वो कर्व जो किसी पर्टिकुलर एरिया को बाउंड करते हैं। ठीक है, यानी कि उनका कोई एंड पॉइंट नहीं होता, वो सब ज्वाइन होते हैं। ठीक है, वो पूरी तरीके से क्लोज होते हैं। तो ये हो गया जैसे हमारा क्लोज्ड कर्व है। अब यहाँ पे देखो इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है, पूरी तरीके से बाउंडेड है। तो क्लोज्ड कर्व हुआ, ये भी पूरी तरीके से बाउंडेड है, कोई एंड पॉइंट हमें यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा, तो ये भी पूरी तरीके से बाउंडेड है। लेकिन ये ओपन कर्व है क्योंकि यहाँ पे इसके एंड पॉइंट्स हमें दिखाई दे रहे हैं, तो दिस इज एन ओपन कर्व। तो समझ में आ गया क्लोज्ड और ओपन कर्व में। अब इसकी अगर बात करें तो इसमें लाइन सेगमेंट भी है और इसमें फ्री हैंड कॉर्नर्स भी हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर देखें तो ये पूरी तरीके से लाइन सेगमेंट्स का यूज करके बनाए। ठीक है, तो कर्व्स कैन बी मेड ऑफ लाइन सेगमेंट, कर्व्स लाइन सेगमेंट से मिलकर बने हो सकते हैं। क्लियर? रूलर का यूज करके बनाओगे तो लाइन सेगमेंट्स के ही कर्व्स बन के आएंगे। अब पॉलीगन्स क्या होते हैं, ध्यान रखना। पॉलीगन्स दोज कर्व्स, दोज क्लोज्ड कर्व, ध्यान रखना, इस वर्ड पे ध्यान रखना। दोज क्लोज्ड कर्व, ऐसे क्लोज्ड कर्व विच आर एंटायरली मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स आर कॉल्ड पॉलीगन्स। ठीक है, जो पूरी तरीके से लाइन सेगमेंट से मिलकर बने होते हैं उन्हीं को हम पॉलीगन्स कहते हैं। जैसे फर्स्ट फिगर एक रेक्टेंगल बन रहा है और ये लाइन सेगमेंट से मिलकर बनता है, देख लो ये सभी लाइन सेगमेंट्स हैं, तो दिस इज ए पॉलीगन। ये एक ट्राइंगल है, ये भी एक पॉलीगन है, दिस इज आल्सो ए पॉलीगन एंड दिस इज आल्सो अ पॉलीगन। ये सभी पॉलीगन्स हैं क्योंकि ये सभी लाइन सेगमेंट्स से मिलकर बनते हैं। क्लियर है सभी को? आगे चलते हैं। ऑल दीज आर पॉलीगन्स बिकॉज दे ऑल आर क्लोज्ड कर्व, ये सभी क्लोज्ड कर्व हैं। पहली चीज तो पहली कंडीशन है क्लोज्ड होने चाहिए, तो दो सभी क्लोज्ड हैं एंड आर मेड ऑफ लाइन सेगमेंट, और सभी लाइन सेगमेंट से मिलकर बने। सेकंड कंडीशन ये है, तो क्लोज्ड भी हैं, लाइन सेगमेंट से मिलकर भी बने, इसलिए हम इनको नाम देते हैं क्या? स्पेशल नेम है इनका पॉलीगन्स। ना कंसिडर दिस पॉलीगन, यहाँ पे मैंने एक पॉलीगन बनाया है, इस पॉलीगन को कंसिडर करो। यहाँ पे कितने पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं? 1 2 3 4 5। ठीक है, तो अब इस पॉलीगन को कंसीडर करके हमें कुछ बेसिक चीजें पता लगेंगी पॉलीगन्स के बारे में, जरा देखते हैं एक बार। द लाइन सेगमेंट्स ऑफ अ पॉलीगन आर कॉल्ड इट्स साइड्स और एजेस। जो पॉलीगन की जो साइड्स होती हैं, जिन लाइन सेगमेंट से मिलकर वो बनता है, जैसे इस पॉलीगन को बनाने के लिए जो लाइन सेगमेंट्स यूज हुई है, पहली लाइन सेगमेंट ये हो गई ए बी, क्लियर। दूसरी लाइन सेगमेंट ये हुई हमारे पास बी सी, तीसरी लाइन सेगमेंट ये हुई हमारे पास सी डी या डी सी, जो भी कहना चाहो, इसे हम कहेंगे डी ई, और ये हो गया हमारा ए ई। ओके, तो ये सभी जो हैं, जो लाइन सेगमेंट्स यूज हो रही हैं इस पॉलीगन को बनाने में,
ये है इसकी साइड्स, ठीक है। और साइड्स या एजेस, हेयर ए बी बी सी सी डी डी ई एन ए आर साइड्स ऑफ दिस पॉलीगन। इस पॉलीगन की जो साइड्स हैं वो यहाँ पे मैंने यहाँ पे नाम लिखे हैं, ए बी बी सी सी डी डी ई एन ए। क्लियर है। अब आते हैं ये जो लाइन सेगमेंट जहां पर एक दूसरे को मिलती हैं, सपोज ए बी और बी सी किस पॉइंट पे मिल रही है, बी पॉइंट पे, ठीक है। ए बी और ए किस पॉइंट पे मिलती हैं, ए पॉइंट पे। ए ई एंड डी ई पॉइंट पे मिलती हैं। डी ई एंड सी डी डी पॉइंट पे मिलती हैं। एंड बी सी एंड सी डी ये हमारे पास सी पॉइंट पे आपस में आकर मिलती हैं। तो ये जो मीटिंग पॉइंट होता है लाइन सेगमेंट्स का, उसे हम क्या कहते हैं, द मीटिंग पॉइंट ऑफ एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड वर्टेक्स। इसे हम वर्टेक्स कहते हैं, इसको प्लूरल में कहते हैं वर्टिसेस, ठीक है। हियर ए बी सी डी एंड ई आर वर्टिसेस ऑफ दिस पॉलीगन। इस फिगर के अंदर ए बी सी डी एंड ई जो है वो क्या है, वर्टिसेस हैं उस पॉलीगन के। एनी टू साइड्स हैविंग कॉमन वर्टेक्स आर एडजेसेंट साइड्स। कोई भी दो साइड्स जिनकी वर्टेक्स कॉमन होती हैं वो सब एडजेसेंट साइड्स होती हैं। जैसे मैं अगर किन्हीं भी दो एडजेसेंट साइड्स का नाम लिखूं इसके अंदर इस फिगर में, तो ए बी और बी सी एडजेसेंट साइड्स हैं क्योंकि इनके अंदर बी कॉमन वर्टेक्स है। ए बी और ए एडजेसेंट है क्योंकि इसमें ए कॉमन है। ए और डी ई ये भी कॉमन है क्योंकि इसमें ई कॉमन है, ठीक है, सॉरी एडजेसेंट है। अब आगे चलते हैं, इसके ऊपर जो बेस्ड एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 4.2। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 इज क्लासीफाई द फॉलोइंग कर्व्स एज ओपन और क्लोज्ड। अब हमें इनको क्लासीफाई करके बताना है कि क्या ये कर्व्स ओपन है या क्लोज्ड। तो फर्स्ट वन देखो साफ दिखाई दे रहा है, ओपन कर्व है। सेकंड वन ये क्लोज्ड है, पूरी तरीके से बाउंडेड है, ठीक, तो ये क्लोज कर्व हुआ। थर्ड वन ये ओपन कर्व है। फोर्थ वन क्लोज्ड एंड फिफ्थ वन इज आल्सो क्लोज्ड। ओके, तो मैंने यहाँ पर आंसर लिखा हुआ है, फर्स्ट वन इज ओपन, सेकंड क्लोज, थर्ड ओपन, फोर्थ क्लोज्ड, फिफ्थ भी क्लोज्ड है। ओके, यहाँ पे ए बी सी डी ई लिखा हुआ था, मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ लिख दिया, तो इट डजेंट मैटर। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 इज ड्रॉ रफ डायग्राम टू इलस्ट्रेट द फॉलोइंग ओपन कर्व एंड क्लोज्ड कर्व। हमें रफ डायग्राम बनाने हैं जिससे हमें ये पता लगे कि ओपन कर्व क्या होता है और क्लोज्ड कर्व क्या होता है। तो एक ओपन कर्व का मैंने एग्जांपल बनाया है, यहाँ पे फिगर बनाई है, ये ओपन कर्व है, ठीक है, इसके एंड पॉइंट्स ज्वाइन नहीं होते। ये क्लोज्ड कर्व है, ये पूरी तरीके से बाउंडेड है। क्लियर है सभी को। तो यहाँ पे मैंने दो फिगर्स बना दी, एक ओपन कर्व की और एक क्लोज्ड कर्व की, ठीक है। बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है, अभी कंप्लीट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ड्रॉ एनी पॉलीगन एंड शेड इट्स इंटीरियर। एक पॉलीगन हमें ड्रॉ करना है। पॉलीगन क्या होता है, याद कर लो, लाइन सेगमेंट्स से मिलकर बन होता है। ऐसा क्लोज्ड कर्व जिसमें सिर्फ लाइन सेगमेंट्स होती हैं उसे हम पॉलीगन कहते हैं। एंड शेड इट्स इंटीरियर, उसको अंदर से हमें क्या करना है, शेड भी करना है। तो यहाँ पे मैंने एक पॉलीगन बनाया है ट्राइंगल की शेप में, ठीक, इसमें 3 साइड्स मैंने लिए हैं, 1 2 एंड 3, और इसके इंटीरियर पार्ट्स को मैंने ग्रीन कलर से शेड कर दिया है। क्लियर है। नाउ प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, कंसीडर द गिवन फिगर एंड आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, इस फिगर को कंसीडर करो, इनके आंसर देना है। इज इट ए कर्व, क्या एक कर्व है। अब देखो लाइन सेगमेंट से मिलकर बन रहा है पूरी तरीके से, तो यस इट इज ए कर्व, ये एक कर्व है। इज इट क्लोज्ड, क्या ये क्लोज्ड है। अब देख लो इसके एंड पॉइंट्स जो हैं सभी मिले हुए हैं, तो ये पूरी तरीके से क्या है, क्लोज्ड कर्व है, यस इट इज क्लोज्ड। क्लियर है। नाउ प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, the last question of this exercise. Illustrate if possible each one of the following with a rough diagram. एक रफ डायग्राम बनाकर हमें बताना है कि क्या इनका इलस्ट्रेशन पॉसिबल है। तो फर्स्ट पार्ट इज ए क्लोज्ड कर्व दैट इज नॉट ए पॉलीगन। एक क्लोज्ड कर्व बनाना है, वी नीड टू ड्रॉ ए क्लोज्ड कर्व दैट इज नॉट ए पॉलीगन, जो पॉलीगन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब पॉलीगन नहीं है तो इसका मतलब है कि लाइन सेगमेंट्स नहीं होंगे उसके अंदर, ठीक। तो हमने क्लोज्ड कर्व बनाना था, तो यहाँ पे मैं इसे क्लोज्ड कर देता हूँ, ये लो, ये हो गया इसका क्लोज्ड, ठीक है। तो ये क्लोज्ड कर्व हो गया, ठीक, और ये पॉलीगन भी नहीं है। क्लियर है। सेकंड पे चलते हैं, एन ओपन कर्व मेड अप ऑफ एंटायरली ऑफ लाइन सेगमेंट्स, ठीक। एक ओपन कर्व बनाना है जो लाइन सेगमेंट से बना हो सिर्फ। तो एन ओपन कर्व मेड अप ऑफ एंटायरली ऑफ लाइन सेगमेंट्स, जो लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हुआ ओपन कर्व क्या है। तो यहाँ पे मैंने 3 लाइन सेगमेंट्स बना दी, लेकिन ये कर्व कैसा है, ओपन, ठीक है, बाउंडेड नहीं है। नेक्स्ट, अ पॉलीगन विथ 2 साइड्स, क्या 2 साइड से पॉलीगन पॉसिबल है।
वन साइड टू साइड, क्या पॉलीगन कभी इनको बाउंड कर सकते हो? नहीं कर सकते, तो सच टाइप ऑफ पॉलीगन इज नॉट पॉसिबल, इस तरह का पॉलीगन पॉसिबल नहीं है जिसमें सिर्फ दो साइड्स हो। तो किसी भी पॉलीगन को बनाने के लिए मिनिमम 3 साइड्स की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, ध्यान रखना। जो मिनिमम हमें 3 साइड्स चाहिए ही चाहिए, 2 साइड से कभी भी पॉलीगन नहीं बनता। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू। किसी को कोई भी प्रॉब्लम है आज के टॉपिक से तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे से डिस्कस कर सकते हो। थैंक यू।